नमस्कार दोस्तों। अपने इस 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 19। पोस्टिंग का कारवां आगे बढ़ा और चलते चलते हम पहुंचे पूना। बड़ा ही विचित्र सा शहर, जीवन की भाग दौड़ में बहुत ही तेज दौड़ने वाला शहर, और गांव से आया हुआ 20-22 साल का एक बालक जिसने अभी कम से कम 3 या 4 साल फौज में निकाले होंगे, और वहां आने के बाद उस शहर की भाग दौड़ में शायद मैं अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहा था, शायद उस रेस में नहीं जा पा रहा था। खैर समय निकला, कुछ समय तक मैं उसमें एडजस्ट हुआ, और बड़ा ही हास्यप्रद घटना उस पूना के टर्नओवर में मेरे साथ हुई। तो आज का वो किस्सा जो है वो मैं आपको 2 पार्ट में सुनाऊंगा। पार्ट नंबर 1 आज सुनाऊंगा और पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं आपको अगले किस्से में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि गांव बिहार के एक रिमोट, एक पिछड़े हुए गांव से आया हुआ बालक जिसने बड़ी मुश्किल से साइकिल चलाना सीखा, और पिताजी ने कितने अनुरोध करने के बाद, कितने रूठने मनाने के बाद साइकिल दी। अब वो पुणे की इस रेस में, जहाँ 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी और बड़ा ही भागदौड़ वाली ज़िंदगी, और जहाँ केवल गाड़ियों का ही जमवाड़ा लगा था, वहाँ पहुँचा। खैर घटना कुछ यूँ ही कि एक दिन मेरे एक ओआईसी ने मुझे बुलाया, ऑफिसर इंचार्ज ने, और मुझे बोला, दिक्कत यहाँ ये हुई कि जो मेरे ओआईसी ऑफिसर इंचार्ज थे वो इतने गुस्से वाले थे कि वो किसी चीज़ को एक बार कहते थे तो दोबारा रिपीट नहीं करते थे, और उसकी इन आदतों से परेशान कोई भी लोग उनसे दोबारा उस प्रश्न को पूछ नहीं पाता था। तो ये आपके टैलेंट पर डिपेंड होता था कि आपके ऑफिसर इंचार्ज ने क्या कहा और आपने कितना सुना। तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर इतनी होनी चाहिए कि जो आपके ऑफिसर इंचार्ज ने बोला, उनके एक बार के इस कथन को आप पकड़ लो और उस काम को पूरा करो। खैर मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, बोला, पांडे ये लो गाड़ी की चाबी। उनके पास उस समय में एक गाड़ी हुआ करती थी जिसका नाम था टीवीएस चैम्प, 2 व्हीलर थी। बोला, ये लो गाड़ी। और उन्होंने 2 शब्दों को इस बीच मिला दिया, कुछ और बोला, और शब्दों का जो अंतिम शब्द था, बोला, पानी मिला देना। अब मैंने गाड़ी की चाबी ली और बाहर आ गया कमरे के, और कमरे के बाहर आने के बाद अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि गाड़ी चाबी क्या। एक्चुअल थोड़ी सी और समझ में ये आई कि दोस्तों उस समय पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल, जिसको कि मोबिल ऑयल बोलते हैं, जो आज की गाड़ियों में पहले से पड़ा होता है, उस समय की गाड़ियों में पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल अलग से डालना होता था। तो भाई हमने तो कभी जीवन में गाड़ी चलाई नहीं थी, मुश्किल से कभी कभार गाड़ियां देखी थी, और इस पुणे जैसे शहर में केवल 4 व्हीलर 2 व्हीलर देख के हम तो वैसे ही चकमका गए थे। खैर मैंने चाबी लिया और सारी बातों का निचोड़ आपस में मिलाया, तो मुझे ये लगा कि मेरे बॉस, मेरे ऑफिसर इंचार्ज ने बोला है कि जो उनकी गाड़ी टीवीएस चैम्प है उसमें पेट्रोल डला हुआ है, और उस पेट्रोल में दोस्तों, हंसना नहीं, ये मेरी अनभिज्ञता थी, मेरी नादानी थी, जो कि मुझे उस समय नहीं पता थी। मुझे ये लगा कि मेरे बॉस ने बोला है कि ये गाड़ी की पेट्रोल की टैंकी लो और उसमें ले जा करके 2 TT ऑयल, जो मोबिल ऑयल था, वो खरीद के लाओ। और मैंने साइकिल उठाई और चल पड़ा पेट्रोल पंप। वहाँ से 2 पैकेट मोबिल ऑयल के लिए, और बिना किसी को बताए, अपनी अनभिज्ञता को छुपाते हुए मैं आ गया। अब दोस्तों मुझे तो पता नहीं था कि इसको पेट्रोल में कैसे मिक्स किया जाएगा, और उससे पहले इसमें पानी भी मिक्स करना है। खैर मैं बड़ी उलझन में फंसा गया, और 20 ml की एक सिरिंज ली, और सिरिंज में मैंने पानी भरा, और मैंने उस पैकेट को काटा, छोटा सा पैकेट था, और जितना पानी इस 20 ml की सिरिंज से हो सकता था, उस पानी को मैंने उस पाउच में पुश कर दिया। और पुश करने के बाद अब मुझे ये लगा कि यार ये तो इसमें मिक्स ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मोबिल ऑयल की डेंसिटी हाई थी और पानी उसमें मिल ही नहीं रहा है। अब मैं बड़ी दुविधा में फंसा यार कि इस मोबिल ऑयल में ये पानी क्यों नहीं मिल रहा है। खैर मैंने बाहर से एक लकड़ी लिया
और उस लकड़ी की मदद से उसको हिलाया, खूब हिलाया, जम के हिलाया और ना चाहते हुए दोनों को मिलाया और मिला करके फाइनली दोनों पैकेट का जो मोबिल ऑयल था मैंने पेट्रोल पंप में डाल दिया। दोस्तों, अब आगे क्या हुआ, कौन सी परेशानी खड़ी हुई, कौन सा बम फटा, क्या दिक्कत हुई, जानने के लिए सेकंड पार्ट को देखिए। जय हिंद, जय भारत।